नमस्कार डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। घर से तुरंत हटाओ इन चीजों को, तभी आएगी समृद्धि। एक रियल इवेंट के ऊपर मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हुआ यूं कि मैं किन्हीं को काउंसलिंग दे रहा था और उनके पास सब कुछ बहुत बेहतर है, लेकिन उनके पास एक ही चीज की कमी मुझे मिली। वो कमी ये थी कि उनके पास उनके घर में कई सारी ऐसी चीजें उन्होंने रखी हुई थी जो उनकी समृद्धि के जो रास्ते हैं उनको पूरी तरह से उन चीजों ने ब्लॉक करके रखा हुआ था। वही चीजें आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ताकि अगर कोई ऐसा इश्यू आपके पास है तो आप भी उस इश्यू को रिजोल्व कर लें और समृद्धि को, धन को, अच्छे धन की संभावनाओं को, अच्छे रिश्तों को, अच्छी हेल्थ को अपने पास आने दें। माय डियर फ्रेंड, होता यूं है कि जिनको मैं काउंसलिंग दे रहा था उनके पास इशू ये थे कि उनके पास पैसा बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक ठीक है, और उनके पास हमेशा एक अभाव की फीलिंग रहती है कि मेरे पास अभाव है। और ये अभाव की फीलिंग उनकी लाइफ में कभी किसी चीज का उनको नुकसान हो जाता है, कभी कोई उनके इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट है वो खराब हो जाते हैं, कभी उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, कभी कुछ, मतलब हर टाइम उनके पास कोई ना कोई खर्च आया रहता है। और कमाई कितनी भी हो, पैसा कितना भी आ रहा हो, जब से कहते हैं ना कि भाई बूंद बूंद से सागर भरता है, तो बूंद बूंद से सागर खाली भी हो जाता है। जब खर्च ज़्यादा होंगे और ऐसे खर्च ज़्यादा होंगे जिनके ऊपर कोई एक तो कोई अपनी मर्जी से कोई खर्च कर रहा है, किसी चीज़ को ला रहा है, अननेसेसरी पैसे खर्च कर रहा है, तो वहाँ तो बात समझ में भी आती है। लेकिन जो चीज़ें ज़रूरी हैं, अगर बार बार उन चीज़ों के ऊपर पैसा लग रहा है तो बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि वो इंसान एक होश में भी है, वो अपने पैसे को बर्बाद भी नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी अनजाने में उसका पैसा बर्बाद हो रहा है। तो यहाँ क्या चीज मिलती है जो उनके पास इन परिस्थितियों को बार बार लेके आ रही है? माय डियर फ्रेंड, पहली बात तो यहाँ पे ये है कि जितनी भी आ, आज बहुत सारी स्टडीज ये शो कर चुकी हैं कि जो लाइफ आज मैं जी रहा हूं, इस लाइफ के लिए मैंने 4 या 5 साल पहले इसकी स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी थी। अगर कोई इंसान ऐसी लाइफ को जी रहा है जहां वो खुश नहीं है, उसके पास अभाव है, तो उसने भी उस स्क्रिप्ट को कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। बहुत कई बार अनजाने में हमारे साथ चीजें होती हैं बहुत गलत। फॉर एग्जाम्पल, हम कई बार ये सुनते आए हैं बचपन से हम सब कि 2 पैसे बचाओ ताकि बुरे वक्त में काम आए। पैसे बचाना बड़ी अच्छी बात है, मैं इसके साथ पूरा एग्री। लेकिन मुझे 5 या 6 साल अ, पहले तक तो मैं इसी पूरी लाइन के साथ एग्री था, लेकिन 5 और 6 साल पहले मेरे पास इस जो पूरी लाइन है इससे थोड़ा सा मैं डिस्कनेक्ट हो गया। मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया कि पैसा 2 पैसे कमाओ बुरे वक्त में काम आएंगे। मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि 2 पैसे बचाओ ताकि अच्छा वक्त आए। जब हम ये कह रहे हैं कि 2 पैसे बचाओ ताकि बुरे वक्त में काम आएंगे, तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि हम बुरे वक्त की कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि बुरा वक्त आए। पूरे का पूरा खेल वाइब्रेशन का है। जो ये किस्सा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो मेरे क्लाइंट थे इनके पास भी यही इशू थे। इशू इनके पास ऐसे थे, बहुत छोटे छोटे लेकिन बहुत खतरनाक। जिन चीजों को मैंने आज अपने टाइटल में लिखा कि इन चीजों को हटाओ तभी समृद्धि के रास्ते खुलेंगे। इनके पास इशू ये थे कि इनके पास ड्रेसेस हैं डालने के लिए कम से कम भी 15-20, और ये अपना अलमीरा खोलते हैं और सामने इनको ड्रेसेस दिखती हैं। सामने ड्रेसेस दिखती हैं तो वो ड्रेसेस देख के इनको ये लगता है कि इसमें से तो एक भी पहनने लायक नहीं है, या 2 या 3 ही पहनने लायक हैं, बाकी तो पहनने लायक ही नहीं है। और यहां ये थॉट, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, यहां जैसे ही उन्होंने वहां पे नजर डाली, उनको 2 या 3 ड्रेसेस दिखी जो वो इस हफ्ते में डाल चुके हैं, या उन्होंने इनको अलग किसी एक फंक्शन के लिए रखा हुआ है। तो उनके माइंड में एक थॉट आ रहा है कि मेरे पास तो ड्रेसेस ही नहीं है, मेरे पास तो अभाव है। और ये अभाव की फीलिंग उनके पास और अभाव की चीजें लेके आ रही है। एक जो चुंबक होती है ना, वो हमेशा उसी
चीज को अट्रैक्ट करती है, उसी चीज को अपनी तरफ खींचती है जो प्रॉपर्टी उसके अंदर है और जो प्रॉपर्टी उस चीज के अंदर है। अगर जो प्रॉपर्टी चुंबक के अंदर है और दूसरी कोई प्रॉपर्टी है तो चुंबक कभी उस चीज को नहीं खींचेगी, आकर्षित नहीं करेगी। तो यहां जब जब वो अभाव की फीलिंग क्रिएट कर रहे थे, एक तरफ तो उनके पास 15-20 ड्रेसेस हैं, लेकिन उनके पास पहनने के लिए सिर्फ 2 या 3 है, तो अभाव की वो फीलिंग क्रिएट कर रहे थे। अब हो ये रहा था कि उसमें से कई तो ड्रेसेस उनको पसंद ही नहीं थी, कई ड्रेसेस उनकी छोटी हो चुकी थी, और जो छोटी हो चुकी थी वो उनको फिट नहीं आ रही थी, फिट नहीं आ रही थी तो वो उनको अच्छी नहीं लगती थी। कई ड्रेसेस उनकी ऐसी थी जिनके उनको कलर पसंद नहीं आ रहे थे, अब पहले उनको अच्छी लग रही थी लेकिन अब अच्छी नहीं लग रही। तो मैंने उन्हें बताया कि आपके पास ही अभाव की फीलिंग नहीं आनी चाहिए, भले ही आपके पास या 4 या 5 ड्रेसेस हों, लेकिन आप जैसे ही अलमीरा खोले तो आपके मन में ये एकदम से आना चाहिए कि वाओ मेरे पास ये ड्रेसेस हैं, और आपको वो ड्रेसेस अच्छा फील कराएं, ना कि आपको अभाव की फीलिंग दें। तो अब करना क्या होगा? अब आप इस गेम को उलट करेंगे। उलट करने के लिए क्या करना होगा? उलट करने के लिए करना होगा कि इन ड्रेसेस को आप किसी को डोनेट कर दें जिनको इनकी जरूरत है। अब इससे क्या होगा? जब आप डोनेट करेंगे तो आपके पास एक फीलिंग ये बनेगी कि आप एक अमीर आदमी हैं, आप एक गिवर हैं, आप दूसरों की हेल्प करने वाले हैं, दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने वाले हैं। मतलब अब आपके पास एक ये थॉट आएगा कि मैं एक बहुत ही शानदार इंसान हूं, दूसरों की हेल्प करने वाला इंसान हूं। और जब आपके पास ये थॉट होगा तो इसका मतलब आप भरे हुए हैं, और जब भरे हुए हैं तो फिर याद है ना वो चुंबक, वो सेम प्रॉपर्टी को ही खींचती है। जब भरे हुए हैं तो और आपको भर जाने के लिए चीजें मिलेंगी। ये नियम है इस यूनिवर्स का। जो खाली है उसको और खाली कर दिया जाता है, जो भरा है उसको और भर दिया जाता है। ऐसी कई सारी चीजें और उनके पास थी। उनके पास कई सारे पहले के मोबाइल फोन पड़े थे जो खराब हो चुके हैं, जिनका यूज नहीं है, वो उन्होंने अपने घर में रख रखे थे। वो कभी कभार जब उस ड्रॉर को खोल लेते, उनको वो फोन दिखते तो उनको ये दिखता कि हाय इतने महंगे फोन और खराब हो गए, इतना पैसा खराब हो गया। तो ये थॉट उनके पास फिर अभाव की थॉट ले आते, और फिर ये अभाव के थॉट ये कहते कि और अभाव इनके पास कैसे हो, और अभाव होने के लिए कोई ना कोई षड्यंत्र ये यूनिवर्स ऐसा रचती है कि उनको कोई ना कोई नुकसान होता है, कोई ना कोई लॉस होता है, किसी न किसी चीज का गाड़ी खराब होगी या कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खराब हो गया, उनके पैसे फिर वहां लग रहे हैं। जब वो पैसे वहां लग रहे हैं तो और खराब फीलिंग बन रही है। तो इसी कुचक्कर में इंसान फंसा रहता है। इस कुचक्कर को तोड़ने का तरीका यह है कि जो भी ऐसी चीजें हैं जो यूजफुल नहीं है, जिनको आपने पिछले 5-6 महीने से यूज नहीं किया है, उन चीजों को या तो बेच दें और या फिर किसी ऐसे इंसान को दे दें जिससे उसकी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ऐड हो और वो आपको ब्लेसिंग दे, और आपके पास एक थॉट आए कि मैं गिवर हूं, मैं देने वाला हूं। मेरे पास जब किसी के पास होता है तभी तो वो दे पाता है ना, और जब देगा तो उसके पास एक फीलिंग आएगी कि हाँ मेरे पास था, मैं भरा हुआ था। तो या फिर उन चीजों को आप सेल कर दें, बेच दें, उससे पैसा आएगा। पैसा आएगा तो वो भी आपको अच्छा फील कराएगा कि आपके पास कुछ पैसा आ रहा है। और इन सारी चीजों को, छोटी छोटी चीजों को आप ऐसे ठीक कर सकते हैं। कई बार कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बेडरूम में उन्होंने कई सारी ऐसी चीजें लगा रखी हैं जो कोई खराब है, जिनका यूज नहीं है। तो वहां पे आप ये भी देखिए कि लो ऑफ एम्प्टीनेस है। जहां अगर कोई चीज आपने रखी हुई है, वहां जब तक दूसरी चीज नहीं आएगी तब तक वो चीज वहां से मूव नहीं करेगी। तो इसलिए भी जरूरी है कि आप उन चीजों को, पुरानी चीजों को जो यूजलेस हैं, उन चीजों को वहां से हटाएं, और उनकी जगह पे आपके पास ऐसे ट्रिगर मिलें, आपके माइंड को ऐसी चीजें दिखें जो आपको अबंडेंस में रहना सिखाएं, आपके पास एक भरे हुए इंसान की, आपके पास एक अमीर इंसान की फीलिंग आपको दें। आप छोटी छोटी चीजें कुछ भी कर सकते हैं। आप वहां पे अपना कोई जो भी आपकी अचीवमेंट रही हैं अभी तक, उनको वहां पे लगा सकते हैं। यहां ये गड़बड़ नहीं करनी है कि मेरे पास तो इतना है, उसके पास इतना है। हर किसी की अपनी चाल है, अपनी रेस है। तो कभी किसी की रेस में आप
लग के अपने जो वाइब्रेशन है उनको खराब मत करिएगा। और जहां तक रेस का सवाल है ना माय डियर फ्रेंड, इस रेस का कोई अंत नहीं है। एक इंसान के पास इतना है, तो वो जब इतना इकट्ठा कर लेता है तो दूसरे इंसान के पास इतना देखता है, तीसरे के पास इतना, चौथे के। एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मेरे पास 100% है। अगर किसी के पास पैसा ज्यादा है तो हो सकता है उसकी हेल्थ ठीक ना हो, किसी की हेल्थ ठीक है तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो ऐसा इस रेस के चक्कर में मत लगिएगा। सिर्फ जो आपके पास है उन चीजों को एंजॉय करना शुरू करिएगा। अबंडेंस की चीजें लगाइएगा अपने आसपास, खासकर अपने बेडरूम में, क्योंकि हम अपनी लाइफ का 1/3 जो हिस्सा है वो अपने बेडरूम में ही काट देते हैं। और उस बेडरूम में ही हमने ऐसे अभाव वाली चीजें रख रखी हैं जिनसे हमें बार बार ये फील हो कि मेरे पास अभाव है, किन्हीं भी चीजों का अभाव। वहां पे धन का हो सकता है अभाव, वहां पे अच्छी हेल्थ का हो सकता है अभाव, वहां पे अच्छे रिश्तों का हो सकता है। तो कई बार कुछ ऐसा भी मैंने देखा है कई लोगों को कि वो उनके बेडरूम में, खासकर जो उनका गद्दा वद्दा होता है बेड का, उसके नीचे वो कई सारी जो मेडिकल रिपोर्ट होती हैं, कभी उन्होंने कोई टेस्ट वेस्ट कराया था, उनको वो रखे रखते हैं। एक मेरे क्लाइंट थे, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे ये बताया कि मैं ऐसे रखे रखता हूँ और बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो रखे रखते हैं। तो ये सब मत करिए, वो बेकार की चीजें हैं, उनको वहां से हटाइए। अगर उनको रखना जरूरी है भी तो ऐसी जगह पे रखिए जहां वो आपको खराब वाइब्रेशन ना दे। सिर्फ एक कभी उनका यूज आपको करना पड़े तो इस तरीके से उनको वहां मत रखिए। उनको वहां सिर्फ उन चीजों को रखिए जिन चीजों से आपको हाई वाइब्रेशन मिले। और जब हाई वाइब्रेशन मिलेगी तो ये हाई वाइब्रेशन और हाई वाइब्रेशन वाली चीजों को अट्रैक्ट करेगी। आपकी लाइफ में समृद्धि, अच्छे रिश्ते, खूब सारा धन, खूब बढ़िया हेल्थ आपको मिल रही होगी। ऐसी मैं भगवान से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ। कोई डाउट है किसी तरह का, और ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए, 1-to-1 सेशन रहता है व्हाट्सअप 1 घंटे का, जिसमें आप और मैं होते हैं। बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं, 599। मेरा व्हाट्सअप नंबर बैकग्राउंड में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, बुक कर सकते हैं। और इससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी, बहुत फ़ायदा, और लोग उठा रहे हैं। आप भी ऐसा अगर आपको लगता है तो आप इसको बुक कर सकते हैं। मिलते हैं एक और शानदार सी लर्निंग के साथ। तब तक आपके लिए एक बार फिर भगवान से शुभकामना, दुआ, प्रार्थना। आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें अपनी लाइफ को। जो भी खराब की चीजें आपके पास पड़ी हैं उनको आज ही हटाइए, और अब देखिए आपकी लाइफ में कैसे जगह बनती है अच्छी चीजों की। थैंक यू वेरी मच।